सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह पर। साथियों, आज 23 मार्च है। जी हाँ, 23 मार्च वो बड़ा दिन जिस दिन हमारे 3 क्रांतिकारियों को अंग्रेजी सरकार ने फांसी पर चढ़ा दिया। बड़ा दिन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो शहीद थे ये खुशी खुशी फांसी पर चढ़े। दुखद ये कि देश ने 3 सितारे आज के दिन खो दिए थे। हालांकि जिस तरह की योजना भगत सिंह जी ने बनाई थी उस योजना में वो पूरी तरह सफल हुए और उनको ये डाउट था, उनको ही नहीं चंद्रशेखर आजाद जी को भी ये डाउट था कि भगत सिंह जी को ये लोग सैंडर्स मर्डर केस में फंसा सकते हैं। ये बात उन्होंने रखी भी थी कि भगत तुम इस काम को करने मत जाओ, तो मैं इसमें फंसा देंगे, आप सैंडर्स मर्डर के खुल देंगे तुम्हारे ऊपर। लेकिन भगत सिंह जी ने कहा कि इस बहरी सरकार के कान खोलने के लिए धमाके की जरूरत है, और धमाका तो कोई भी कर देगा, लेकिन जब हम अपनी गिरफ्तारी देंगे और जो बात वहां रखनी है सरकार के सामने, वो बात हर कोई नहीं रखता। और ये भगत सिंह जी का अपने ऊपर विश्वास था कि मैं बात को सही तरीके से सरकार के और सत्ता के कान खोलने के लिए रख सकता हूं, तर्कपूर्ण ढंग से, जिससे कि आम जनता हमारे साथ हो जाए, आम जनता हमसे जुड़ जाए। और तब ये जो है काम हुआ। श्रद्धेय आदरणीय भगत सिंह जी ने ये काम किया। वो अलग है कि हमारे जो है 3 शहीद हो गए, 3 हमारे साथ जो है बहुत ही महान क्रांतिकारी, और उन्हीं में परम श्रद्धेय भगत सिंह जी थे, जिनका आज शहीद दिवस यानी परिनिर्वाण दिवस हम मनाने जा रहे हैं। मैं उनको सत नमन करता हूँ। आप देख रहे हो मेरे साइड में उनकी तस्वीर लगी है, और जो तस्वीरें लगी हैं ये जो है महान उन हमारे महापुरुषों की है जिन्होंने इस देश में क्रांति की। जी हाँ, आंदोलन किए। भगत सिंह जी भी आंदोलन कर रहे थे, आज़ादी का आंदोलन। अब बात करते हैं साथियों कि आंदोलन कौन करता है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, जैसे हम कहेंगे बोध गया मुक्ति आंदोलन। जी हाँ, बोध गया मुक्ति आंदोलन जो है अभी चल रहा है, और उस आंदोलन में कौन लोग शामिल हो रहे हैं। तो पहले प्रश्न आता है कि आंदोलन कौन करता है। क्या गरीब आदमी आंदोलन करता है, या अमीर आदमी आंदोलन करता है, या जो मध्यम वर्गीय है वो आंदोलन करता है। तो अब जब हम अपने ये जो जितने महापुरुष हैं इनकी तरफ में नजर उठा के देखता हूं, चाहे मान्यवर कांशीराम साहब रहे हों, चाहे बाबा साहब रहे हों, चाहे ज्योतिबा फूले रहे हों, चाहे संत गाडगे बाबा रहे हों, चाहे भगत सिंह रहे हों, चंद्रशेखर आजाद रहे हों, राम प्रसाद बिस्मिल रहे हों, ये सब लोग मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे। तो यहां एक प्रश्न का आंसर मिल रहा है कि गरीब आदमी आंदोलन नहीं करता है और अमीर आदमी आंदोलन नहीं करता है। आंदोलन करता है मध्यम वर्गीय आदमी आंदोलन करता है। तो अब यह प्रश्न उठता है कि ये जो गरीब आदमी आंदोलन क्यों नहीं करता है और अमीर आदमी आंदोलन क्यों नहीं करता है। तो पहली बात, तो जिसका पेट खाली है वो अपने पेट भरने की चिंता करेगा, आंदोलन की चिंता नहीं करेगा, पहली बात। और जिसका पेट ज्यादा भरा है वो आराम करेगा, वो आंदोलन नहीं करेगा। आंदोलन कौन करेगा? आंदोलन करेगा बीच का आदमी, जिसका पेट भर गया और वो जो है अब ये सोचेगा कि हम दूसरे का भी पेट भरने का इंतजाम करें, और वो आंदोलन करता है। तो आज जो बोध गया आंदोलन है, बहुत बड़े सेठ, धन्ना सेठ या अमीरों का आंदोलन नहीं है, या बहुत गरीबों का आंदोलन नहीं है। अगर मैं ये कहूं गरीबों को सिरे से नकार दूं कि वो सहयोग नहीं करते हैं, तो नो, ऐसा नहीं है।
मध्यम वर्गीय आंदोलन शुरू करते हैं और गरीब उनके साथ जाते हैं और यह आंदोलन बड़ा रूप लेता है। ऐसे ही जो इस समय बोध गया मुक्ति का आंदोलन है, बोध गया टेम्पल का जो मुक्ति आंदोलन है, आज वो बड़ा रूप ले चुका है। 12 फरवरी से शुरू हुआ यह आंदोलन आज पूरे देश में फैल चुका है। मैं मथुरा में रहने वाला हूं और मैं मथुरा की बात करूं तो हमारे मथुरा से भी 2 बार ज्ञापन दिया जा चुका है, 1 बार यात्रा हो चुकी है और 2 मीटिंगें, बड़ी मीटिंगें सभी संगठनों की मिलके इस आंदोलन पे हो चुकी हैं और निरंतर ये कार्य जारी है कि हमारा जो धार्मिक स्थल है वो मुक्त होना चाहिए। हमारा जो आस्था केंद्र है वो हमारा आस्था केंद्र बौद्धों को मिलना चाहिए। ये लोगों की केवल बात है और इसके लिए मैं तो ये कह रहा हूं कि कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को सती संज्ञान ले लेना चाहिए कि जब मस्जिद में कोई मौलवी ही जो है नमाज पढ़ सकता है और पढ़वा सकता है, मंदिर में कोई पुजारी ही पूजा करेगा और करवाएगा, ऐसे ही आपका जो चर्च होते हैं उनमें जो फादर होते हैं वही पूजा करेंगे या करवाएंगे, और ऐसे ही गिरजाघर होते हैं उनमें जो सिख धर्म के जो लोग हैं वही पूजा करेंगे और करवाएंगे। और ऐसे ही जैनियों के जो मंदिर हैं उसमें जैन धर्म का ही व्यक्ति जो है, जो भी उसका क्या नाम है, उसका मालिक है, उसका जो है रखरखाव करने वाला केयर टेकर है, वो जैन धर्म का व्यक्ति ही बनेगा। तो बौद्धों के साथ ऐसा भेदभाव इस देश में क्यों हो रहा है कि बौद्धों के जो टेम्पल हैं या बौद्धों के जो मंदिर हैं या बौद्धों के जो आस्था केंद्र हैं उन पर कब्जा हिंदुओं का रहेगा? ये तो गलत बात है। उस पर हिंदुओं का कब्जा नहीं होना चाहिए। सरकार जो मान रही है कि जो बौद्ध होते हैं वो हिंदू होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब जैन का अलग अस्तित्व है, जैनियों का अलग अस्तित्व है, तो बौद्धों का भी अलग अस्तित्व होना चाहिए। और ये सिर्फ आंदोलन यही तो रुकेगा कि हमने बोध गया का मुक्त करा लिया और हमारा आंदोलन खत्म नहीं। आप बौद्ध मैरिज एक्ट बनना चाहिए, क्योंकि बौद्धों का कोई भी मैरिज एक्ट है ही नहीं, जो कि होना चाहिए। बौद्धों का पर्सनल लॉ होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ऐसे और भी हमारे स्थल हैं जो अब भी या तो सरकार के कब्जे में है या हिंदुओं के कब्जे में है, बौद्धों के कब्जे में नहीं है। जबकि एक समय था 1250 वर्ष, 1250 वर्ष इस देश पर बौद्धों का शासन रहा है। जी हाँ, 1250 वर्ष रिकॉर्डेड इस देश पर बौद्धों का शासन रहा है और बौद्धों का शासन इस देश से मुस्लिमों ने खत्म किया है। जब मुस्लिम यहां पर आक्रमणकारी आए तो वहां से बौद्धों का शासन खत्म हुआ। मुस्लिमों के बाद अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों के बाद इस देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ, लेकिन पूरी तरह लोकतंत्र स्थापित इस देश में नहीं हुआ। यह बाबा साहब हमें बता चुके हैं। अपने अंतिम भाषण में बाबा साहब ने कहा था, जब बाबा साहब ने संविधान सौंपने के बाद अपना भाषण दिया संसद में, तो उन्होंने कहा कि आज से हम दोहरे जो है परिप्रेक्ष्य में प्रवेश करने जा रहे हैं। दोहरे परिप्रेक्ष्य में कैसे? कि राजनीति में लोकतंत्र स्थापित हो गया है, यानी कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य, यानी कि हर व्यक्ति के वोट का मूल्य इस देश में समान होगा। इसलिए राजनीति में लोकतंत्र स्थापित हो गया है। लेकिन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अभी लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ। और बाबा साहब ने आगे चेताया, बाबा साहब ने चेताया लोगों को कि अगर शीघ्र ही आपने इस देश में सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र स्थापित नहीं किया तो राजनीति में मिला लोकतंत्र एक दिन ध्वस्त हो जाएगा। और बाबा साहब की वो बात आज सही होने जा रही है कि राजनीति में मिला हुआ लोकतंत्र हमारा ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि मान्यवर साहब ने इस देश में
सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया और वो सफल भी हुए, वो काफी हद तक सफल हुए और इस देश में बहुजनों की सत्ता स्थापित हुई, बहुजनों की स्थापित हुई और बहुजन उसमें काम करने लगे। लेकिन मान्यवर साहब के जाने के बाद वो जो मिशन मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं फिर से टहल चुका है। बाबा साहब के जाने के बाद रुका हुआ कारवां मान्यवर कांसीराम साहब ने अपने हाथों में लिया और मान्यवर कांसीराम साहब के जाने के बाद अब वो जो मिशन मूवमेंट है, जो कारवां है, वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है। तो आंदोलन अगर आपके सफल नहीं हो रहे हैं तो इसके पीछे जो बड़ा कारण है वो ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं आपस में विचारधारा के रूप में बटे हुए हैं। आप देखिए, अगर मंदिर का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट से आया और सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला साक्ष्यों के आधार पर नहीं दिया, वो दिया आस्था के आधार पे कि एक बड़ा वर्ग, आस्था का बड़ा केंद्र इस राम मंदिर के पक्ष में है, जो कि लगभग 80 से 90% लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका वहां बनना जरूरी है। तो अगर बौद्धों की बात करें तो बौद्धों की संख्या भारत में कम होने की वजह से आस्था का केंद्र कहीं ना कहीं छोटा हो गया हमारा, लेकिन जितने लोग हैं उनका आस्था का केंद्र है। जिस समय ये एक्ट बना, BTMC जो एक्ट बना 1949 में, उस समय बौद्धों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन आज बौद्धों की संख्या कम नहीं है। इसलिए बौद्ध पूरी तरह से आंदोलित हैं, क्योंकि हम लोग बुद्ध को मानने वाले हैं और हम लोग हिंसक आंदोलन में विश्वास नहीं रखते हैं। हम बाबा साहब को मानने वाले हैं जिन्होंने संविधान बना के दिया, और हमारे जो आंदोलन होते हैं वो संवैधानिक दायरे में होकर रहते हैं। तो शांति रूप से हमारे भिक्षु लोग वहां पर आंदोलन कर रहे हैं और देश में जगह जगह लोग छोटी छोटी गोष्ठियां कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि हमें हमारा आस्था का केंद्र मुक्त चाहिए। तो मेरा ये वीडियो जहां तक जाए, मेरा उन लोगों से करवत्र निवेदन है कि अपने इस आंदोलन के लिए अपने जिले में, अपनी तहसील में, अपने कस्बे में, अपने मोहल्ले में, आप जहां भी रहो, आप इस आंदोलन के लिए हमेशा आवाज उठाइए और ज्ञापन दीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए और इस आंदोलन को बड़ा रूप दीजिए, क्योंकि यह सभी बौद्धों की अस्मिता की बात है। अगर आप इस बार एक नहीं हुए, आप खड़े नहीं हुए, तो आगे जाके आपके जो पहले जितने टेंपल थे, जितने बौद्ध मंदिर थे, जितने बौद्ध मूर्तियां थी, उन सब पर आज कब्जा हो चुका है। और जो थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं, जैसे ये बड़ा टेंपल हमारा बचा हुआ है, इसके कुछ हिस्से पर उन्होंने कब्जा किया है, इसको पूरा कब्जा करने में देर नहीं लगेगी अगर आपने अब इस मुहिम में अपना साथ नहीं दिया। तो आप लोग जहां भी रहते हैं, जैसी भी स्थिति में है, अमीर हैं, गरीब हैं, आप मध्यम वर्गीय हैं, आप रिक्शा चलाने वाले हैं, आप मजदूर वर्ग से आते हैं, तो आपको इस आंदोलन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और हमारे जो भिक्षु इस समय आंदोलन में बैठे हैं, उनका आपको तन, मन और धन पूरी तरह से सपोर्ट करना होगा। सभी भिक्षु आज इस मुद्दे पर एक साथ हैं। हमारे पूज्य भिक्षु, चाहे भंते विनाचार्य हो, आकाश लामा जी हो, या आपके भंते सुमित्रतन जी हो, भंते राहुल जी हो, भंते करुणाकरण जी हो, भंते चंद्रमा जी हो, वो सब लोग इस मुद्दे पे जो प्रमुख बनते हैं, जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे थे, लेकिन इस मुद्दे पर एक हो गए हैं। ऐसे ही सभी उपासक वर्ग, सभी बौद्ध जो है, बौद्ध उपासक इस मुद्दे पर एक होके इस आंदोलन को बड़ा रूप दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी का मंगल हो, आप सभी कल्याण हो, आप सभी सुखी रहे। हमारे पूज्य जो है शहीद भगत सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत साथियों।